दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में तेज बारिश का दौर जारी है। उसी से जुड़ी ये बड़ी खबर। दिल्ली के कई हिस्सों में बारिश के बाद जलभराव हो गया है और दिल्ली में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया था। 5 अगस्त तक इसी तरह से बारिश होती रहेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर झमाझम बारिश हो रही है। हालांकि जुलाई का महीना बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश का नहीं रहा, लेकिन अगस्त महीने में यही उम्मीद जताई जा रही है कि दिल्ली में अच्छी खासी बारिश हो सकती है। अब ये बारिश देखिए, मौसम तो खुशनुमा कर जाती है, मौसम कर जाती है, लेकिन ये बारिश जलभराव का एक कारण भी बन जाती है। वाटर लॉगिंग होती है तो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सड़कों पर पानी ही पानी नजर आता है, वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग जाता है और सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि कई हादसे भी इस वजह से पेश आते हैं। जो पॉट होल्स होते हैं सड़कों पर, वो नजर नहीं आते हैं पानी की वजह से, और ऐसे में गड्ढों में कई एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो इस वजह से देखिए, पानी की निकासी जल्द से जल्द होना बहुत ज़रूरी है और तमाम दावे तो किए गए थे, तमाम एजेंसियों की सक्रियता बहुत ज़रूरी है, प्रशासन का एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में शाम तक भी दिल्ली एनसीआर का इसी तरह का हाल रहने वाला है। दिल्ली में बारिश, जलभराव और आफत, एक तरफ मौसम और दूसरी तरफ आफत का सबब बनता नजर आ रहा है। देर रात भी कई इलाकों में इसी तरह से झमाझम बारिश हुई है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी भर चुका है, कई गलियां ऐसी हैं जहां पानी भर चुका है। सड़कों पर आप नजर डालेंगे तो आपको पानी का सैलाब नजर आएगा। आपको ये नहीं नजर आएगा कि वहां पर सड़क है, आपको ये नजर आएगा कि वहां पर दरिया इतना पानी भर चुका है, घुटनों तक कई जगहों पर पानी भर चुका है। ऐसे में वाहन खराब हो जाते हैं, अपने गंतव्य स्थान तक लोग पहुंच नहीं पाते। हालांकि आज इतवार का दिन है, तो रविवार के दिन बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने दफ्तरों के लिए बाहर निकलना पड़ता है अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए। तो ऐसे में थोड़ी सी राहत जरूर रहेगी। आज का मौसम काफ़ी खुशनुमा आपके लिए रहने वाला है। तापमान दर्ज की जा रही है और तापमान की इस गिरावट ने उमस भरी गर्मी से तो थोड़ी राहत दे दी है। तो इसी तरह से भारी बारिश का दौर लगातार जारी है और मौसम विभाग की तरफ से जानकारियां भी यही दी गई है। संभावना यही जताई गई है कि 5 अगस्त तक इसी तरह का हाल रहने वाला है। ऐसे में देखिए, सभी एहतियातन चीज़ें अपने साथ आप मौजूद रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ज़्यादा समस्याओं का सामना अगर घर से बाहर आप निकल रहे हैं तो आपको नहीं करना पड़ेगा। दूसरी तरफ देखिए, बारिश की वजह से ट्रैफिक भी लगता नजर आता है। हालांकि रविवार के दिन है आज, तो कम ही लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, लेकिन जो निकलते हैं उनके लिए भी आफत तो बन ही जाती है। तो दिल्ली में कई इलाकों में जलभराव से जुड़ी, वाटर लॉगिंग से जुड़ी समस्याएं सामने आ रही है। हालांकि ठीक रहा, हर साल की तरह इस साल भी ड्रेनेज सिस्टम पर ही फोड़ दिया जाएगा, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी भी तो प्रशासन की है। दावे तो किए गए थे कि इस बार पानी नहीं भरेगा, लेकिन क्यों पानी भरता हुआ नजर आ रहा है। दावा तो ये भी किया गया था कि नालियों की गाद निकाल दी गई है, उसकी सफाई हुई है, इस बार नालियां ओवरफ्लो नहीं करेंगी। तो आखिर क्यों नालियां ओवरफ्लो करती नजर आ रही है। मॉनसून एक्शन प्लान जो बनाकर तैयार किया गया था, दिल्ली की पब्लिक को एक्सपेक्टेशंस ये थी, उम्मीद ये थी कि इस बार कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। बहुत ज्यादा नहीं, कायाकल्प नहीं हो जाता है कुछ महीनों में, लेकिन थोड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। बार बार ये कहा गया था कि इस बार अधिकारियों को काम करना पड़ेगा, प्रशासन को सजग रहना पड़ेगा। लेकिन बावजूद इसके तमाम दावे, तमाम वादे और स्थिति देखिए, वही ढाक के 3 पात। हर साल की तरह मानसून की इस बारिश में एक बार दिल्ली में फिर से जलभराव और जलजमाव जैसी समस्या से लोग जूझ रहे हैं। तो ऐसे में सवाल यही है कि आखिर कब तक ऐसे हालात रहेंगे। मॉनसून पहली बार नहीं हिट किया है और ना ही बारिश पहली बार हो रही है। तो हर साल अगर बारिश होती है तो उसके लिए तैयारियां करनी किस लेवल तक जरूरी है, इसका ध्यान कौन रखेगा। हमारे कुछ सहयोगी भी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। शिवम प्रताप सिंह हमारे साथ दिल्ली से लाइव कनेक्ट हो गए हैं, उन्हीं का सीधे अब हम रुख कर लेते हैं। देर रात तो काफ़ी अच्छी खासी बारिश हुई है, इवन सुबह सुबह भी बारिश हो ही रही थी। शिवम, अभी क्या हालात दिल्ली के बताए जा रहे हैं? मौसम विभाग ने भी आने वाले समय के लिए क्या संभावनाएं जताई है? देखिए, बिल्कुल मौसम विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि 2 अगस्त से 9 अगस्त तक लगातार रिमझिम
बारिश होती रहेगी। अगर आज की बात करें तो दिल्ली में रात से ही लगातार बारिश हो रही है। हालांकि अभी इस वक्त थोड़ी बारिश कम हुई है, उस कंपैरिजन में अगर आप बात करें तो बूंदाबांदी भी कम हुई है, वरना बीती रात से लगातार दिल्ली में बारिश हो रही थी। और मौसम विभाग का अनुमान है कि इस पूरे सप्ताह दिल्ली में लगातार बारिश होती रहेगी। अगस्त के महीने में जो आमतौर पर जो संभावना है बारिश की, वो हर वर्ष से ज़्यादा है। मौसम विभाग का कहना है कि अगस्त और सितंबर इन दोनों महीनों में दिल्ली में या फिर नॉर्थ जो स्टेट्स हैं उनमें बारिश की संभावना ज़्यादा है। अगर अभी भी आप देखें तो बारिश हल्की हल्की सी शुरू हो गई है। बीती रात लगातार पूरी दिल्ली में बारिश हुई। हालांकि बारिश की जो गति थी वो मध्यम थी, जिसकी वजह से जल जमाव फिलहाल आपको कहीं नज़र नहीं आएगा, बहुत कम लेवल पर। संडे का दिन है तो लोग भी आपको विशेषतर सड़कों पर नहीं नज़र आएंगे, लेकिन क्योंकि पूरी रात बारिश हुई है और अभी सुबह के वक्त में भी बारिश हो रही है, ऐसे में लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। संडे का दिन है, आमतौर पर अगर वीकडेज होते तो ऑफिस के लोग बाहर निकलते हैं। फिलहाल दिल्ली में बारिश रुकी हुई है, लेकिन मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले 7 दिनों तक दिल्ली में बारिश का खुशनुमा मौसम रहेगा। फिलहाल टेम्परेचर भी डाउन हो गया है, लेकिन अगर तेज़ी से बारिश होती है और लगातार बारिश होती है तो जल जमाव एक बड़ी मुसीबत बनता है, जो फिलहाल अभी कहीं नज़र नहीं आ रहा है। शिवम, ये भी ज़रा बताइए आप, क्योंकि अब बारिश तो हो ही रही है, ध्यान देने योग्य बातें और जो सलाह है वो क्या दी गई है? देखिए, सीधे तौर पर सलाह दी गई है कि अगर बारिश हो रही है, पानी के बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो आपको अवॉइड करना है उन जगहों पर जहां पानी भर जाता है, जल जमाव हो जाता है। क्योंकि आमतौर पर कई जगह ड्रेन पाइप्स खुले रहते हैं, उनकी सफाई नहीं होती है। पहले भी कई दुर्घटना हो गई हैं। ख़ास तौर पर जो गाड़ी चालक हैं उनको विशेष तौर पर दिल्ली सरकार ने उनसे आग्रह किया है कि बारिश के समय आपको विशेष सावधानियाँ रखनी है। न सिर्फ गाड़ी धीरे धीरे चलानी है, बल्कि चूँकि बारिश से कई बार मिरर पर और ग्लासेस पर पानी आ जाता है, जिससे एक्सीडेंट हो जाते हैं। तीसरी बड़ी बात, इलेक्ट्रीशियंस को लेकर भी अब दिल्ली सरकार ने लोगों से निवेदन किया है कि अगर बारिश हो रही है और लाइट की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सीधे तौर पर जो नंबर प्रोवाइड कराए गए हैं उनसे संपर्क करें, ना कि आप स्वयं इन चीज़ों को हाथ में ले लें। चौथी बड़ी बात है कि अगर कहीं पर जल जमाव हो रहा है, कोई परेशानी हो रही है, तो जो नंबर दिए गए हैं दिल्ली जल विभाग के, PWD के, आप उन पर कॉन्टैक्ट करें और उसकी सूचना दें। उसके बाद प्रयास किए जाएंगे। हालांकि दिल्ली में लगभग 400 ऐसे स्थान हैं जो हॉट स्पॉट माने जाते हैं, जिनमें बीते कई वर्षों से वहां पर थोड़ा भी बारिश अगर होती थी तो वहां पर पानी भर जाता था, जिसके चलते अब उन हॉट स्पॉट्स को चिन्हित किया गया है और विशेष तौर पर वहां परमानेंट डिप्लॉयमेंट होता है। यानी कि एक पंपिंग सेट, एक व्यक्ति जो वहाँ मॉनिटर करता है कि बारिश हो रही है अगर, तो ऐसे में कैसे न सिर्फ पानी को निकालना है, पानी की निकासी की जिम्मेदारी है, बल्कि लोगों को भी कोई हादसा ना हो जाए, कोई दुर्घटना ना हो जाए, उससे बचाव के लिए संकेत भी देना है। अगर पास की बात करें तो यहाँ से मैं 200 मीटर दूर एक हॉट स्पॉट है जहाँ पर आमतौर पर पानी भर जाता था, वहाँ पर भी पंपिंग सेट लगाए गए हैं। एक व्यक्ति की 24/7 डिप्लॉयमेंट रहता है, ताकि अगर पानी भरे या फिर बारिश का माहौल बने तो पंपिंग सेट को ऑन कर दें और वहाँ पर गार्ड कर दें, एक तरीके से कोई ऐसा प्रबंध कर दें जिससे उस साइड लोग ना आए। फिलहाल सचेत रहने के चलते दिल्ली में दुर्घटनाएं कम हुई हैं, सरकार अलर्ट मोड पर है। उसके साथ साथ जो जिम्मेदार लोग हैं वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से बदलाव फिलहाल नज़र आ रहा है। शिवम, आपका बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए। तस्वीरें शिवम आपको दिखा रहे थे और साथ ही साथ हालात क्या है दिल्ली में अभी उन्होंने आपको बताया।